गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा में से 2 सवाल रहे हैं। बट्टा से संबंधित ये सवाल है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बहुत सारे वीडियो बट्टा से पहले भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिष्ठा, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे निश्चित रूप से देख लीजिएगा। पीछे देखने से ये होगा कि आपको प्रॉफिट लॉस का यदि वीडियो पीछे का देख लेते हैं तो आगे बनाने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसलिए दोस्तों आगे हम अब सवाल की ओर चलते हैं। अब कह रहा कि एक व्यापारी 450 रुपये में घड़ी खरीदता है तथा इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य कितना है? घड़ी का सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं दोस्तों। हम बताए थे अभी इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं कि मास्टर सूत्र जो है, मास्टर सूत्र क्या बताए थे? अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या बताए थे? 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 माइनस प्रतिशत बट्टा बताए थे, यही बताए थे। अब देखिए इसमें जो कह रहा है उसको कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अंकित मूल्य को निकालने के लिए बता रहा है। तो अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है, अंकित मूल्य मालूम नहीं है तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य लिखते हैं। अब क्रय मूल्य कितना कर रहा है? खरीद रहा है 450, हम 450 रख दिए। 100 लाभ कितना ले रहा है? 20%, तो 20 यहाँ जोड़ दिए। बट्टा कितना दे रहा है? 10, तक 10 यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? अंकित मूल्य और नीचे में आ गया आपको 450 बराबर 120, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 90। अब देखिए काट सकते हैं, 1 शून्य 1 शून्य, 30 तिया करते 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखिए इसको काट सकते हैं, बराबर नीचे नीचे ऊपर ऊपर से कटता है, तो इसको काटिए 15 तिया 45, 1 शून्य। अंकित मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 150 गुना 4 कर दीजिए, सुन के सुनो 15 चौका 60, यानी 600 रुपया। 600 रुपया इसका सूची मूल्य, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं दोस्तों, इसका कितना होगा? 600 रुपया अंकित करेगा, जिससे कि वह 10% बट्टा भी देगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 600 रुपया। समझ में आ गया होगा? नहीं समझे है तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका मास्टर सूत्र, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। इसमें से 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज आपको निकालना। यहाँ देखिए खरीदता है, खरीदता है का मतलब बताए थे पीछे की जो वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है? 20% का लाभ। देखिए 20% का लाभ, ऊपर में कर रहा है प्रतिशत लाभ। 10% बट्टा, 10% बट्टा देखिए माइनस में आ गया। यानी 3 चीज दिया है, चौथा चीज अपने आप निकल जाएगा, इससे निकाल लीजिएगा। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन जो पूछेगा, कभी पूछ देगा क्रय मूल्य, कभी पूछ देगा प्रतिशत लाभ, तो कभी पूछ देगा बट्टा। जो पूछेगा ये मास्टर सूत्र है, इससे आपको 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज अपने आप इससे निकाल लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। कहता 1 फुटकर विक्रेता 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वह इन पेनों को 1% बट्टा पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अभी देखिए हम बताए थे दोस्तों कि मास्टर सूत्र क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अब बटा क्या बताए हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताए बराबर क्या बताए थे? 100 प्लस प्रतिशत लाभ और बटे 100 माइनस प्रतिशत बट्टा, यही बताए हैं। अब जो कह रहा है कर दीजिए। आप देखिए क्रय मूल्य कितना होगा? आपका 136 आ जाएगा। अंकित मूल्य क्या होगा? 40 होगा, यानी ऊपर में लिखेंगे 40
बटा 36 बराबर क्या 100 प्लस ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, इसको हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ। अब बट्टा में आ जाएगा 100, अब माइनस यहाँ देखिए कितना बट्टा दे रहा है 1%, तो यहाँ 1 लिख देंगे माइनस। अब देखिए क्या आ जाएगा, इसको काट भी सकते हो, 10 चौक 40 और 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 10/9, अब बराबर इसको क्या करेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अब बटे ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 99। अब देखिए इसको काटे बताए हैं दोस्तों कि बराबर में ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से काटा जाता है। 1 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, 11 को 9 बार पढ़ेंगे तो 99 होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखिए 11 गुना कितना करेंगे 10, 11 गुना 10 बराबर 100 प्लस प्रतिशत लाभ। अब देखिए क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 110। ये देखिए बराबर ये प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बच गया क्या प्रतिशत लाभ, घटाइएगा तो आ जाएगा 10, प्रतिशत लाभ कितना आ रहा है 10% का आ रहा है। देखिए 10% कहीं ऑप्शन में दिया होगा, वही आंसर होगा। देखिए आपका आंसर क्या आ गया 10%। अब देखिए ऐसा वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए, ऐसा क्वेश्चन बुक से निकालिए, उसको 2 से 3-4 बार बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे बनाने से आपको क्या होगा कि धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, और बनाने में जब समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो आप किताब को खोज खोज कर क्वेश्चन ऐसा खोजिएगा कि हम और बनावे, मन नहीं भरेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो। अब देखिए दोस्तों, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मन लगाकर पढ़िए, 1-2 घंटा से रिजल्ट नहीं हुआ, हम बार बार कहते हैं कि 1-2 घंटा से रिजल्ट नहीं हुआ। पढ़ने में स्मार्ट बनिए, चेहरा दिखाने में स्मार्ट बनने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट मारिए, क्यूज संस्था चलता है तो क्यूज संस्था ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको क्या होगा निगेटिव कंट्रोल हो जाएगा, निगेटिव कंट्रोल होगा, धीरे धीरे आपको क्या होगा स्कोर बढ़ेगा, और तैयारी जैसा होगा जैसा स्कोर बढ़ते चला जाएगा, और एक समय आएगा कि धीरे धीरे आपका रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट जब एक होगा तो 2, 3, 4 रिजल्ट, जब अच्छा तैयारी हो जाएगा तो रिजल्ट सब चीज में आपका होना तय हो जाएगा, सब चीज में रिजल्ट धीरे धीरे होने लगेगा। जैसा तैयारी होगा, तैयारी जब तक नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कम से कम 8 घंटा 10 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी आपको जाकर रिजल्ट होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।